मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि नहाते समय अचानक पेशाब आने की यह साधारण सी लगने वाली घटना क्यों होती है? क्या यह सिर्फ शरीर की एक स्वाभाविक क्रिया है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है? आज हम अष्टावक्र जी के उस रहस्यमयी ज्ञान की यात्रा पर चलेंगे, जो राजा जनक जैसे महान आत्मा को भी मोहित कर देता था। यह ज्ञान न केवल शरीर विज्ञान को समझाता है, बल्कि आत्मा की सच्चाई को भी उजागर करता है। कहानी की शुरुआत मिथिला का जिज्ञासु युवक माधव। एक समय की बात है, मिथिला नगरी में माधव नाम का एक युवक रहता था। माधव की उम्र बस 20-22 साल रही होगी, लेकिन उसकी जिज्ञासा अनंत थी। वह न तो धन का लालची था, न यश का भूखा। उसकी एक ही प्यास थी, सत्य की प्यास। बचपन से ही वह वेदों, पुराणों, संतों की वाणियों में डूबा रहता था। जबकि दूसरे बच्चे खेलकूद में मस्त रहते, माधव बूढ़े ऋषि मुनियों के पास बैठकर जीवन, मृत्यु, आत्मा और परमात्मा के बारे में प्रश्न पूछता। लोग उसे पागल कहते, माँ कहती, बेटा खेती बाड़ी और व्यापार सीख, इन व्यर्थ बातों में समय मत गवाओ। लेकिन माधव का मन एक ही प्रश्न पर अटका रहा, मैं कौन हूं? एक दिन सावन का महीना था। आकाश में घने बादल छाए हुए थे। नदी का पानी ठंडा और स्वच्छ बह रहा था। माधव नहाने गया। जैसे ही उसने शरीर पर पानी डाला, अचानक पेशाब की तीव्र इच्छा हुई। थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई। किनारे आकर उसने काम निपटाया और फिर नहाने लगा। घर लौटते समय उसके मन में एक विचित्र प्रश्न उठा, नहाते समय पेशाब क्यों आ जाती है? क्या यह सिर्फ शारीरिक क्रिया है या कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य है? लोग कहते हैं कि नहाते समय पेशाब करने वाला भाग्यशाली होता है। क्या यह सच्चाई है या अंधविश्वास? ये प्रश्न इतना तीव्र था कि माधव भोजन भी भूल गया। दिन भर उसी में खोया रहा। रात को नींद नहीं आई। वो सोचता, छोटी से छोटी घटना का भी कोई कारण होता है। विज्ञान कहता है कि ठंडा पानी शरीर की रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ता है, गुर्दों पर दबाव पड़ता है, इसीलिए पेशाब आती है। लेकिन क्या ऋषि मुनियों ने इसके पीछे कोई आध्यात्मिक कारण बताया है? माधव ने मिथिला के विद्वानों से पूछा। किसी ने कहा, बेटा यह शरीर का स्वाभाविक कर्तव्य है, इसमें सोचने की क्या बात। किसी ने कहा, यह शुभ शकुन है, लक्ष्मी आएगी। किसी ने कहा, अशुभ है, पाप लगेगा। हर किसी का उत्तर अलग था। माधव और अधिक उलझ गया। कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि पास के घने जंगल में प्राचीन बरगद के नीचे अष्टावक्र जी विराजमान हैं। अष्टावक्र जी, जिनका शरीर 8 जगहों से टेढ़ा था, लेकिन ज्ञान इतना गहरा कि राजा जनक भी उनके चरणों में झुकते थे। माधव का हृदय आनंद से भर गया। उसने फल और जल लेकर यात्रा शुरू की। 3 दिनों की यात्रा के बाद माधव जंगल पहुंचा। यज्ञ की सुगंध आ रही थी, पक्षियों की मीठी ध्वनि गूंज रही थी। शांति का केंद्र बिंदु थे अष्टावक्र जी। उनका शरीर टेढ़ा था, रीढ़ की हड्डी मुड़ी हुई, गर्दन झुकी, पैर टेढ़े। लगता था प्रकृति ने उनके साथ अन्याय किया है। लेकिन चेहरा सूर्य की तरह चमक रहा था, आंखें सागर की गहराई लिए हुए, मुख हिमालय की चोटी वाली शांति से भरा। माधव दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा। आंसू बह निकले। गुरुदेव, मैं भटक गया हूं। एक प्रश्न मुझे सोने नहीं देता, कृपा करके मार्गदर्शन करें। अष्टावक्र जी ने धीरे से आंखें खोली। माधव को ऊपर से नीचे देखा, मुस्कुराए। करुणा, प्रेम और रहस्य उस मुस्कान में था। माधव ने प्रश्न रखा, गुरुदेव, लोग कहते हैं नहाते समय पेशाब आना हर किसी की किस्मत में नहीं होता। कुछ इसे शुभ मानते हैं, कुछ अशुभ। क्या इसमें कोई आध्यात्मिक सत्य है या यह शरीर की यांत्रिक क्रिया मात्र है? अष्टावक्र जी कुछ पल चुप रहे। पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। फिर बोले, बेटा, संसार में जो कुछ भी होता है उसके पीछे निश्चित कारण है। विज्ञान पदार्थ में कारण ढूंढता है, दर्शन चेतना में। लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वो छोटी घटनाओं को रहस्य मानकर असली रहस्य को भूल जाता है। माधव ने विनती की, गुरुदेव,
विस्तार से समझाए। मैं अज्ञानी हूं। अष्टावक्र जी बोले, पहले एक कहानी सुनो बेटा। कहानी सुनने के बाद ही तुम समझ पाओगे कि सत्य कहाँ है और माया कहाँ। बहुत समय पहले मिथिला से 200 कोस दूर विजयनगर नामक राज्य था। वहां राजा विक्रम राज करते थे। उनके खजाने सोने चांदी हीरे जवाहरातों से भरे थे। सेना इतनी विशाल कि दुश्मन नाम सुनकर कांप जाते। 7 मंजिला राजमहल संगमरमर का, हर मंजिल पर 100 दासियां, भोजन में 56 प्रकार के व्यंजन, चाहे तो सारा संसार खरीद सकते थे। माधव ने बीच में पूछा, तो गुरुदेव वे निश्चित ही सुखी होंगे? अष्टावक्र जी मुस्कुराए, यह तो माया है बेटा, सुनो आगे। राजा विक्रम के पास सब कुछ था, फिर भी वे सदैव चिंतित रहते। रात को नींद नहीं आती। वैद्य कहते, महाराज शरीर में कोई रोग नहीं, ये मन का रोग है। मंत्री कहते, राज्य सब ठीक है, लेकिन राजा का मन अशांत था। एक दिन वे ऊब गए। सोचा, इतना वैभव फिर भी शांति क्यों नहीं? शायद जंगल में प्रकृति के बीच जवाब मिले। वे साधारण वस्त्र पहनकर बिना सैनिकों के जंगल चले गए। 3 दिन भटकने के बाद नदी किनारे उन्हें एक ऋषि दिखे। ऋषि निर्वस्त्र थे, शरीर पर केवल भभूत, जटाएं बंधी हुई। उम्र का पता नहीं चलता, चेहरा 40 साल का लगता, लेकिन चेहरे पर ऐसी आनंद और प्रसन्नता कि मानो सारा विश्व का खजाना उन्हें मिल गया हो। वे नदी में डुबकी लगा रहे थे, पानी उछाल रहे थे और बच्चे की तरह जोर जोर से हंस रहे थे। राजा विक्रम क्रोधित हो गए। सोचा, मेरे पास सब कुछ फिर भी दुख, इनके पास कुछ नहीं फिर भी इतनी खुशी। उन्होंने कठोर स्वर में पूछा, महाराज आपके पास न महल, न राज्य, न धन, न सेना, गर्मी सर्दी भूख प्यास सहते हो, नदी का पानी पीते हो, पेड़ के नीचे सोते हो, फिर भी इतने प्रसन्न कैसे? सुख का यह रहस्य क्या है? ऋषि ने मुड़कर राजा को देखा। राजा के चेहरे पर चिंता की रेखाएं, आंखों के नीचे कालापन, माथे पर तनाव। ऋषि जोर से हंसे, जंगल गूंज उठा, पक्षी उड़ गए। बोले, राजन, क्योंकि मैंने शरीर को समझ लिया है और तुम अभी भी शरीर को ही समझ रहे हो। राजा समझे नहीं। बोले, पहेलियां मत बुझाइए, स्पष्ट करिए। ऋषि नदी से निकलकर पत्थर पर बैठ गए। राजा को भी बैठने का संकेत किया। बोले, देखो राजन, जब शरीर को पानी मिलता है तो उसकी अनेक प्राकृतिक क्रियाएं सक्रिय हो जाती है। जैसे पृथ्वी पर वर्षा होते ही बीज अंकुरित होने लगते हैं, वैसे ही शरीर भी अपनी प्रकृति के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। ठंडा पानी त्वचा पर पड़ता है तो रोए खड़े हो जाते हैं, पेट की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, गुर्दों पर दबाव पड़ता है, मूत्राशय सिकुड़ता है। ये सब प्रकृति का नियम है, इसमें शुभ अशुभ कुछ नहीं, ये तो मशीन की तरह है। राजा ने पूछा, तो क्या इसमें कोई विशेष भाग्य छिपा है? लोग कहते हैं नहाते समय पेशाब करने वाला भाग्यवान होता है। ऋषि जोर से हंसे। भाग्य? अरे मूर्ख राजन, नहाते समय पेशाब करना या न करना तुम्हारा भाग्य नहीं है। असली भाग्य तो यह है कि तुम्हें स्वस्थ शरीर मिला है जो अपनी प्राकृतिक क्रियाएं ठीक से कर रहा है। सोचो, लाखों लोग ऐसे हैं जिनके गुर्दे खराब हैं, डायलिसिस पर है। वे हर बूंद पेशाब के लिए तरसते हैं, डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ते हैं, और तुम पूछ रहे हो कि पेशाब करना शुभ है या अशुभ? अरे पेशाब करना सबसे बड़ा शुभ है। इसका मतलब है तुम्हारा शरीर जीवित है, कार्य कर रहा है, स्वस्थ है। राजा स्तब्ध रह गए। पहली बार किसी ने उन्हें ऐसा कहा था। वे चुप हो गए। ऋषि आगे बोले, राजन, तुम राजा हो इसलिए हर चीज को लाभ हानि के तराजू पर तोलते हो, लेकिन प्रकृति का कोई तराजू नहीं। नदी बहती है तो नहीं सोचती कि मैं किसी का भला कर रही हूं या बुरा। सूर्य उगता है तो नहीं सोचता कि मैं फसल उगा रहा हूं या किसी को जला रहा हूं, वह बस अपना कार्य करता है। वैसे ही शरीर की हर क्रिया प्राकृतिक है। भूख लगना, प्यास लगना, नींद आना, पेशाब मलत्याग करना, ये सब शरीर के कर्तव्य हैं। राजा ने सिर झुकाया, आंखों में आंसू आ गए। 30 साल राज करने के बाद पहली बार उन्हें लगा कि वे कुछ नहीं जानते। ऋषि ने उनके कंधे पर हाथ रखा।
राजन, तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुमने खुद को शरीर मान लिया है। तुम सोचते हो मैं राजा हूँ, ये मेरा महल, मेरा राज्य, मेरा शरीर। अरे ये सब तुम्हारा कहाँ है? जन्म के समय क्या लाए थे, मृत्यु के समय क्या ले जाओगे? शरीर माँ के गर्भ से मिला, 5 तत्वों से बना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये तत्व कल भी थे, आज भी है, कल भी रहेंगे। तुम बीच में आए और मेरा मेरा करने लगे। राजा विक्रम फूट फूट कर रो पड़े। 30 साल का अहंकार पल भर में चूर चूर हो गया। उन्होंने कहा, महाराज मुझे क्षमा करें, मैं अज्ञानी था, मुझे ज्ञान दीजिए। ऋषि मुस्कुराए, ज्ञान देने की जरूरत नहीं राजा, ज्ञान तो तुम्हारे भीतर है, बस अहंकार का पर्दा हटाओ। अष्टावक्र जी ने माधव से कहा, बेटा अब समझे, नहाते समय पेशाब आना शरीर की स्वाभाविक सफाई और संतुलन की प्रक्रिया है। ठंडा पानी शरीर के तापमान को संतुलित करता है, अपशिष्ट बाहर निकालता है। लेकिन इससे आगे की बात यह है कि यह हमें याद दिलाता है, हम शरीर नहीं, आत्मा है। शरीर तो नश्वर है, उसकी क्रियाएं क्षणिक, आत्मा अमर है, निर्लिप्त। जो व्यक्ति नहाते समय इस क्रिया को शुभ अशुभ मानकर अटक जाता है, वो शरीर से बंधा रहता है। लेकिन जो इसे प्रकृति